हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जैन। सर, जिस तरह से मैं आपको बात करूं, जो प्रशांत किशोर जो डायरेक्ट आरोप लगाया है, अशोक चौधरी का बात करूं या सम्राट चौधरी का बात करूं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनावी साल में तू मैं जो हो रहा है, इसका राजनीतिक असर तब होता जब बयानवीर अपने स्वच्छ होते, स्वच्छ छवि के। ये भ्रष्टों की आपसी लड़ाई है, बंटवारे को लेकर, हिस्से के बंटवारे को लेकर के। आप बयान के अर्थ को अगर देखें तो आप फला चीज अगर अपना नोटिस विड्रॉ कर लेंगे, इसीलिए हम 500 करोड़ घोटाले का पोल नहीं खोलेंगे। जाहिर है कि ये मिलीभगत है, भ्रष्टाचार में हिस्से का बंटवारे का सवाल है। कोई बिहार के हित का बात होता तो क्यों इंतजार कर रहा है कोई कि हम 500 करोड़ का घोटाला को क्यों रुके हुए हैं जांच खुलासा करने में? अगर वो सेट हो जाएंगे तो आपके बयान बदल जाएंगे। तो जाहिर है कि ये लोग भ्रष्टों का आपसी बंटवारों का मामला है, ये बिहार के भले के लिए नहीं। उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन में यदि आप माफी नहीं मांगते हैं तो 500 करोड़ का मैं पूरा खुलासा करेंगे। अगर वो माफी मांग लिए तो 500 करोड़ का भ्रष्टाचार आप दबा देंगे। साफ साफ यही ना अर्थ इसका निकला। मतलब कि आपने अशोक चौधरी से कुछ चुनावी चंदा वंदा मांगा है, चुनावी चंदा अगर दे देंगे तो आप मौन साध लेंगे, नहीं देंगे तो आप खुलासा करेंगे। तो ये मैंने कहा ना कि ये भ्रष्ट लोग आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे का ये पोल खोल अभियान नहीं है, बेसिकली ब्लैकमेलिंग एक दूसरे का कर रहे हैं। इससे बिहार के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। वही दूसरी तरफ मैं बात करूं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में, तो उनको सीधा तौर पे कहा है जो उनका इस्तीफा का मांग कर दिया है प्रशांत किशोर। सम्राट चौधरी का इस्तीफा कई बार हुआ, आगे भी होगा, लेकिन बनाया कौन उनको? ये बनवाने के लिए ही तो प्रशांत किशोर जैसे लोग पीआर टीम चलाते थे, प्रचार गाजा बाजा के साथ प्रचार करते थे भाजपा के लिए, कभी कभी जदयू के लिए। तो ये लोग तो खुद ही आरोपी हैं कि ऐसे भ्रष्ट और गुंडों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया जिन पर तमाम आरोप थे। तो ये आज उनके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो ये नाराज होकर के लोग पोल खोल अभियान में है। कल एडजस्टमेंट इन लोग का हो जाएगा, फिर चुप हो जाएंगे, मौन साथ लेंगे। अभी आरजेडी का सांसद है, तो मैं आरजेडी का बात करूं तो पार्टी से एक पोस्टरबाजी लगातार दोनों भाई में चल रहे थे। तेजस्वी यादव का बात करूं या तेज प्रताप यादव का बात करूं, उनको सीधा तौर पे कहना है जो इस पोस्टर में अपनी माता का फोटो नहीं लगाया तो और पिता का फोटो नहीं लगाया, इससे क्या लगता है आरजेडी पे कितना नुकसान होने वाला है? लालू प्रसाद जी हमारे शुरू से नेता हैं, अभी भी हैं, कल भी हैं। हम अपनी जो पूर्वजों के द्वारा राजनीतिक जो विरासत सौंपा गया है उसको कभी नहीं भूले। लोहिया जी, जेपी जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी सिंह, तमाम हमारे पूर्वज नेता थे। लालू प्रसाद जी जिनके विचारों पर, कदमों में हम लोग राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और कभी भी इनको कोई नजरअंदाज भी नहीं करता। पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई पोस्टर में किसी का फोटो लगा लेते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, वो कोई तू मैं का विषय नहीं है। बाकी पार्टी में जो लोग नहीं है तो उनके बयानों का कोई अर्थ भी नहीं है, या उनका हम कोई बयान का खंडन करें या समर्थन करें जो पार्टी में नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बात करूं वही मुख्यमंत्री चेहरा को लेके, तो आप लोग लगातार कहते हैं जो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक भी बयान नहीं आया जो तेजस्वी यादव जी सीएम होंगे। कांग्रेस महागठबंधन का नेता कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव जी हैं, और महागठबंधन में कांग्रेस सही लोगों ने तय किया कि वही नेता है। तो नेता ही मुख्यमंत्री रहे हैं हमेशा, ये कोई नई बात तो है नहीं। निश्चित तौर पे आप देखेंगे बहुमत की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब उनको नेता मान करके चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे यह जो पशुपति पारस पार्टी का बात करूं या जेएमएम का मैं बात करूं, उससे क्या लगता है जो आरजेडी पर कुछ नुकसान होने वाली है? किसी के गठबंधन से नुकसान क्यों होगा? गठबंधन से तो फायदा ही होता है, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो। ये तो देश का चुनाव गठबंधनों का दौर है। आप देखेंगे दिल्ली में नरेंद्र मोदी सुपर शक्तिशाली आदमी भी 43 पार्टियों की, छोटी बड़ी पार्टियों के गठबंधन के नेता हैं। तो गठबंधन की राजनीति एक लंबे समय तक अब बनी रहेगी, क्योंकि जो समाज में विविधता है और लोगों की विविध आकांक्षाएं हैं, उसके प्रतिपूर्ति के लिए राजनीतिक दल बनेंगे और बंद होंगे, बिगड़ेंगे भी। तो ये सवाल मौजूद आज के दिन में नहीं है कि गठबंधन में कितने दल हैं, नहीं है। सबके गठबंधन रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।